हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भादो महीने का प्रथम सोमवार है और पंचमी तिथि है। सरलतम उपाय आपके जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं। 5 सरल उपाय हैं, कोई एक सरल सा उपाय कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पूर्णतया बताने समझाने का प्रयास करूंगी, फिर भी कोई मन में बात रह जाती है तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय है, जब आप गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन ना अगर महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो आप सभी को सोमवार के दिन आवश्यक रूप से मनोकामना कहते हुए, बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए एक कलश में जल भर लेना है, घर के मटके में। साथ ही एक गोल बत्ती का दीपक भी ले लेना है और उस जल के अंदर आप सभी को 7 दाने चावल के जरूर से डालने हैं। ठीक है, 7 दाने जो चावल के डालेंगे खंडित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही 5 सफ़ेद फूल भी ज़रूर से डालने हैं। सफ़ेद फूल कोई से भी मिल जाएं उन्हें ले लीजिएगा, बस सफ़ेद फूल केतकी के भी होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा, उनका दोष कहा गया है शास्त्रों में। 5 सफ़ेद फूल ले लीजिए, 7 दाने आप जो है चावल के ले लीजिए और मात्र 1 दुर्वा आपको लेनी है। ठीक है, दुर्वा डाल ली और साथ ही इसे लेकर आप सभी चले जाइए महादेव के मंदिर में। सफ़ेद फूल महादेव को सोमवार के दिन जो चढ़ाता है उसकी कामना जल्दी पूरी होती है। दुर्वा चढ़ाने से रोग मुक्ति होती है। 7 चावल के दाने चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और संतान सुख भी इससे प्राप्त होता है। इसे लेकर चले जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर। उसके बाद जो है प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को यह जल का पात्र सरलतम तरीके से कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं शिव मंदिर में अगर यह कलश का जल चढ़ाएंगे तो कलश का मुख जो है, जैसे आप सामान्य तरह शिवलिंग पर जल समर्पित करते होंगे तब शिवलिंग पर जो है आप देखते होंगे कि शिवलिंग की तरफ आपके कलश का मुख होता है, परंतु उपाय करने हैं तो विशेषतम तरीके से आप सभी को शिवलिंग को जो है इस तरह से जल समर्पित करना है। शिवलिंग के दोनों तरफ जो है आपको जो शिवलिंग है उसके पीछे साइड तक हाथ घुमाएं और शिवलिंग में ऐसे जल समर्पित करें कि जो लोटा है ना जल का पात्र उसका मुख आपकी तरफ हो। इस तरह से जो है आप सभी को जल समर्पित करना है। सरल सी विधि है, करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस सोमवार के दिन फिर वहाँ पर बैठे दीप प्रज्वलित करें, जो भी मनोकामना है वह बोले, महादेव आपकी जरूर से सुनेंगे। सरल सा उपाय है परंतु लाभ इसके अनगिनत है। पहला उपाय हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय तुमरुका जी के नाम से करना है। तुमरुका आपने गुरुजी कहते हैं सब जगह हाथ जोड़ के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, परंतु विवाह का कार्य अटक रहा है। कई बार कई जगह से हार गए हैं, संतान उत्पत्ति में सब डॉक्टरों को दिखा लिया, नंबर 1-2 नंबर से अटक रहे हैं, तो आप सभी को सोमवार के दिन एक घी का दीपक जिसमें आपको डालनी है काली तिल और तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव मंदिर में जला देना है। तुमरुका जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माता पार्वती और महादेव को सबसे पहले सुनाई थी और उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि आपके नाम से जो व्यक्ति शिव मंदिर में खासतौर पर सोमवार के दिन दीपक लगा देगा घी का और उसमें काली तिल डालकर, उसके सभी अटके हुए कार्य तुरंत बनने आरंभ हो जाएंगे। तो करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बात कर ली हमने 2 उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय वर्ष भर में सिर्फ एक बार ही करने का है, जो काफ़ी सरल है और सोमवार के दिन इसे कर लिया जाए तो घर में कलह कलेश पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी आप तो बहुत सारे उपाय बता रही हैं, कौन सा उपाय करें? तो सभी उपाय किसी भी सोमवार के दिन किए जा सकते हैं और सभी उपायों में कोई समय लगना नहीं है, न ही कोई पैसा लगना है। सरल हैं, चाहे तो सभी उपाय कर लीजिए, लाभ अनगिनत है। चाहे तो कोई एक उपाय चुनिएगा और किसी भी दिन कर लीजिए, सोमवार के दिन लाभ आपको मिलना ही है। यह उपाय नहीं है, यह एक तरह से सरल से दैनिक जीवन के कर्म हैं, कार्य हैं, जिनके लाभ ग्रहों की दशा पर भी पड़ता है। रोग दोष कष्ट काटने में भी यह उपाय सहायक होते हैं और यह उपाय जो है अपने आप पर अद्भुत है। गुरुजी के पास लाखों पत्र आते हैं जिनमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है कि हमें प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको देसी घी की गाय का घी लेना है, संभव नहीं होने की स्थिति में बाजार में पतंजलि का घी इत्यादि भी मिल जाता है। तो साधारण सरल तरीके से एक छोटी सी कटोरी में घी लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको
जैसे सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के लिए भी विशेष नियम होते हैं। जैसे शिवलिंग के दाहिनी तरफ आपने गणेश जी महाराज को सबसे पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है आप सभी को कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और महादेव का जो पूरा शिवलिंग है उसमें जलाभिषेक करना है। माता रानी के हस्त कमल से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको जो है पूर्ण रूप से थोड़ा सा मात्रा जो कलश होता है ना उस पर भी चढ़ानी चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। संपूर्ण शिव परिवार को इसी तरह से जल चढ़ाया जाता है, विशेष तिथि में खास तौर पर। तो आपने समस्त स्थानों पर जल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया, उसके बाद जो है इस स्थान को, इस उपाय को करना है। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना वहाँ पर आपको घी का लेपन करना है। इस कामना से करना है। माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, तो आप सभी को प्रार्थना करनी है कि महादेव, हे माता अशोक सुंदरी, घर में कलह कलेश है, पति पत्नी में, बच्चों में नहीं बनती है और सास बहू में नहीं बनती है, जो भी परेशानी है इसको साल भर में एक बार भी कर लिया जाए ना, उपाय तत्काल मिलता है। वहाँ पर लेपन करने के पश्चात आपको थोड़ी सी मात्रा कटोरी में उठाकर घर ले आनी है। घर लाने के बाद गुरुजी कहते हैं घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक टिक्की लगा देते हैं ना तो दुख दरिद्रता से तुरंत जो है मुक्ति मिल जाती है, रोग दोष से नाश हो जाता है। तो उपाय सरल हैं, लाभ अनगिनत है। ये हो गई हमारे 3 उपायों की बात। अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है जो चंदन होता है ना सरलतम तरीके से, और चावल होते हैं ना, जैसे चावल आपने पीस लिए, पूर्ण रूप से पीस लिए, उसके बाद जो है उसमें मिला देना है चंदन। गुरुजी कहते हैं बच्चे, बड़े, प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी या किसी भी स्वरूप में परेशान हैं, किसी दिन इस उपाय को कर लिया जाए ना तो लाभ तत्काल मिलता है। आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। आप सभी को इस पेस्ट को तैयार कर लेना है। घर के शिवलिंग में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, लाभ इसके बहुत सारे हैं। आप सभी को इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर पूर्ण रूप से शिवलिंग का इससे लेपन करना है। शिवलिंग में ओम की आकृति बनाएं, त्रिशूल बनाएं, शिव महादेव के नेत्र बनाएं सुंदर भाव से। चावल और जो चंदन है ना उसका पेस्ट का पूर्ण रूप से श्रृंगार करें। उसके बाद जो है 1 लोटा जल चढ़ा देने से महादेव को ऐसा कहा जाता है जो भी इस लेपन को करता है उसके बाद जल चढ़ाता है, जीवन में उसकी तृप्ति हो जाती है। और उस लेपन की मात्रा थोड़ा महादेव के शिवलिंग से लाकर आप सभी तिलक के रूप में घर के सभी सदस्य बच्चों को स्वयं अपने मस्तक पर लगाते हैं। जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लगा देते हैं तो कहा जाता है रोग दोष कष्ट स्वयं कट जाते हैं, दुख दरिद्रता का स्वयं नाश हो जाता है और परिवार में आने वाली सभी परेशानियाँ भी इससे दूर हो जाती हैं। तो सरल सा उपाय मैंने प्रयत्न किया आपको बताने का। कोई एक सरल उपाय चुनिए जिसे आप आसानी से कर सके। साथ ही आप सभी को इस दिन विशेष रूप से बेलपत्र वृक्ष और महादेव के मंदिर में जरूर से दीप लगाना है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।